सदगुरु मारा तानि कर शब्द सुरंगी बाम नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का प्रेम पूर्वक हृदय से प्रणाम है और इस विवेक राजा और मोह राजा का युद्ध जो हो रहा है, युद्ध देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। इसमें आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। कबीर साहिब जी के अनुसार हमारे अंतर जगत में मोह राजा के सैनिक और विवेक राजा के सैनिकों में युद्ध कैसे हो रहा है, आइए हम आपको वहां ले चलते हैं, देखते हैं। जब काम हृदय में उठता है तो ज्ञान उससे टक्कर लेने आता है। काम जानता है कि केवल ज्ञान ही उससे टक्कर ले सकता है, पर मन के राज में ज्ञान को देखकर काम चकित हो जाता है। काम कुपित वचन सुनायो हमरे देश ज्ञान कहाँ आयो। उतय भयो काम उतय भयो ज्ञाना मानस भूम रचो संग्राम। काम कहता है कि हमारे देश में ज्ञान कहाँ से आ गया, तब दोनों युद्ध के लिए तैयार होते हैं। बहुरूप धर काम दीवाना और तबही चलावे पांचों बाना। पहले परिचय दिया था, बताया था इसके 5 बाण है। निष्फल कियो ताहि तब ज्ञाना सुरत शब्द ले रहे निदाना। काम मारन मोहन आदि 5 बाण चलाता है, पर ज्ञान सुरत को शब्द में जोड़ करके सबको निष्फल कर देता है। काम कहे ये नीक सुंदरी, ज्ञान कहे ज्ञान ये विष की देहरी। काम कहे या के ढिंग जाई और ज्ञान कहे ये सांपिन आई। काम कहे कामिन समतूला, ज्ञान कहे ये विष कर मूला। कामासक्त कुदिष्ट सनराता, ज्ञान सक्त कर बोले माता। ये सुन बहुत अजब भव कामा, सहो ज्ञान हमरो संग्राम। काम हर तरह से लुभाने का प्रयास करता है कि ये देखो सुंदरी, पर ज्ञान उसे विष से भरी बताता है। काम कहता है कि उसके पास जाओ, पर ज्ञान कहता है कि ये तो सर्पिणी है, डस लेगी। काम उसे स्त्री को कुदृष्टि से देखने को प्रेरित करता है, पर ज्ञान उसे माता कहकर पुकारता है। तो इस तरह काम युद्ध में ज्ञान से पराजित हो जाता है। अगर हमारे पास नाम की ताकत नहीं होगी तो ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पटकनी दे देता है। अब काम के बाद क्रोध की बारी आती है। बिचल्यो काम मोह पह गयऊ और सबहि वृत्तांत सुनावन लयऊ। मन में मोह बहुत पछताई और बोलाए क्रोध को बात सुनाई। आय क्रोध जब ठाड़े रहू तबही मोह क्रोध से कहू। तामस तेज नाम ते क्रुद्धा और कर विवेक ज्ञान सो युद्धा। का अस प्रबल तोहि को सहे और तोरे तेज ज्ञान कहाँ रहे। पराजित काम तब मोह राजा के पास जाता है और अपनी पराजय की बात बताता है। तब मोह क्रोध को बुलाकर सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे आगे तो ज्ञान टिक ही नहीं सकता, इसलिए तुम जाकर ज्ञान से युद्ध करो। तो ये सुन क्रोध चला समूहाई और करी गवन पहुंचा रन आई। तन में आए कियो परवेशा छाड़ो ज्ञान हमारो देशा। और जो तुम निश्चय जीतो कामा तो अब मोह से करो संग्राम। तो ये सुनकर क्रोध आता है और कहता है कि हे ज्ञान, हमारा देश छोड़ दो। अगर तुमने काम को जीत लिया है तो अब मुझसे युद्ध करके बताओ। क्रोध की बात सुनकर ज्ञान अचंभित हो जाता है और जाकर विवेक राजा को यह बात बताता
तब राजा मंत्री से पूछता है कि क्रोध को किस प्रकार से मारा जाए। तब सब मिलकर के विचार करते हैं कि ये तो क्षमा से मारा जाएगा। अब क्षमा युद्ध के मैदान में सील रूपी धनुष लेकर आती है। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो मारन क्रोध उठे जब धाई, इतने क्षमा दीन मुस्काई। क्रोध आन तब गारी देई, तो सुन क्षमा अनबोली भई। मीठे बचन क्षमा अति बोले, और कोपय क्रोध पवन ज्यों डोले। तो क्षमा से अग्नि शीतल हो जाई, जैसे जल में अग्नि बुझाई। तो यही विध क्रोध क्षमा से भिरई, और मानव अंगार पानी में परई। तो जैसे ही क्रोध मारने को दौड़ता है, क्षमा मुस्कुरा देती है। क्रोध तब गाली बकता है, पर क्षमा चुप रहती है। फिर क्षमा मीठे वचन बोलती है, जिससे क्रोध की अग्नि वैसे ही शांत हो जाती है जैसे जल में पड़कर अग्नि। इस तरह क्रोध और क्षमा की लड़ाई ऐसे लगती है मानो अंगार पानी में पड़ गया। तो जब भी क्रोध आता है, आदमी का दिल करता है कि बस मारूं काटूं, गाली बकता है। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं कि गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। और कहें कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। तो काम क्रोध दोनों ही पराजय देख मोह राजा अब लोभ को बुलाता है और समझा कर रण में भेजता है। लोभ आकर ज्ञान से कहता है, जाई रण दियो लोभ अहंकारा, ज्ञान तुम का करो तकरारा। हम बंदोबस्त कियो परिवेशा, छोड़ो ज्ञान हमारो देशा। तजो ज्ञान तुम हमरो ठाऊं, मैं प्रचंड लोभ मोर नाऊं। अब मैं रनमा अग्नि पर जारो, और कर बल एक एक कै मारो। चिंता शक्ति पाप को मूला, को न जाने मम डर भूला। आशा तृष्णा तहाँ अति बहै, सुनत ज्ञान तहाँ नहीं रहे। और नहीं जानो तुम क्रोध और कामा, हाँ अति प्रबल लोभ मोहि नाम। अपना परिचय देता है लोग। छाड़ो ज्ञान हमारो ठाऊं, और नहीं तो ही धर धर खाऊं। तो लोभ जाकर ज्ञान से कहता है कि हमारा देश छोड़ दो, लड़ाई करने आता है, युद्ध करने। तुम नहीं जानते कि मेरा नाम लोभ है, मैं बड़ा प्रचंड हूं, मेरे होते ज्ञान नहीं रह सकता। या तुमने हमारा देश नहीं छोड़ा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तब ज्ञान पुनः विवेक राजा के पास जाता है और कहता है, राजा मंत्र करो ठहराई, और लोभ न मोह पे जीतो जाई। बड़े बड़े ज्ञानी लोभ के चंगुल में फंस जाते हैं। तो जो तुम लोभ जीतो आजू, तो तुम करो निष्कंटक राजू। ज्ञान कहता है कि लोभ मुझसे नहीं जीता जाता। यदि तुम आज उसे जीत लो तो फिर निर्विघ्न राज करना, विवेक से कहता है ज्ञान। तब मंत्री कहता है कि लोभ तो संतोष से ही जीता जा सकता है। अब राजा संतोष को बुलाता है और उसे समझाकर ज्ञान भक्ति आदि के साथ रण में भेजता है सहयोगी। तो इत भव लोभ उत भव संतोषा, मन सा भूम उठ्यो रन रोषा। लालच बाण लोभ संचारा, और क्षमा बाण संतोष तेहि मारा। लोभ चलावे धनुष का खैंची, और संतोष लीन सुमरन की ऐची। चिंता शक्ति लोभ पठाई, ज्ञान शक्ति सो निष्फल जाई। अत दुख फांसी लोभ कर लयऊ, उग्र ज्ञान संतोष मिटेऊ। परम संताप लोभ कर लयऊ, सो दया खड़क ते निष्फल कयऊ। अचेत शक्ति लोभ चलाई, तो जागृत शक्ति संतोष पठाई। लोभ कहे पैसा तुम लहिए, संतोष कहे कछु नहीं चाहिए। लोभ कहे नीका है रूपा, संतोष गए छाड़ गए भूपा।
संतोष कहे छाड़ गए भूपा। लोभ कहे ल्यो कंचन मोरा, संतोष कहे जीवन है थोड़ा। लोभ कहे घोड़ा जोड़ा नीका, संतोष कहे कारज नहीं जी का। लोभ कहे हीरा ल्यो लालू, संतोष कहे संग नहीं चालू। साच धनुष कर गहि धयो, चपल लोभ चप दल गयो। उदासी शक्ति उर्मे उपजाई, कांप्यो लोभ ज्यों विष खाई। धीरज खड़क गयो संतोषा, और बिचल्यो लोभ मिटो सब धोखा। तो अब संतोष और लोभ का घमासान युद्ध होता है। लोभ हृदय में चिंता शक्ति छोड़ता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, पर संतोष ज्ञान की शक्ति द्वारा उसका वार निष्फल कर देता है। लोभ पैसे का, सोने का, हीरे का लालच देता है, पर संतोष कहता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े राजा भी इसे यहीं छोड़ गए। कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, और फिर जीवन की अवधि भी तो थोड़ी ही है। इस तरह हृदय में उदासी जगाकर लोभ को पराजित कर देता है। संतोष मोह खींच उठता है, अब तो राज गया। संतोष उदासी जगाकर लोभ को पराजित कर देता है और मोह खींच उठता है, अब तो राज गया। अब काम क्रोध बिचले, बिचले लोभ अकाज, और महामोह मनमा झके गयो हमारो राज। अब मोह राजा अहंकार को बुलाकर कहता है कि अब तुम ही एक रह गए हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। मोह अहंकार को साथ लेकर सेना सहित आता है। उधर विवेक भी सेना सहित पहुंच जाता है। अब राजा राजा की लड़ाई। तो देखो गर्भ मोह सकाना, करो क्रोध बाण संधाना। बड़ बड़ाई सो बोलन लाग्यो, ज्ञान विवेक कहाँ अब भाग्यो। आवे सन्मुख मोसे सब काहू, सुनत वचन मोह उत्साह। बेसुध बाण गर्भ तब धारा, उतते चैतन बाण संभारा। बल कर गर्भ उठे समुदायी, तबई खवास गयो ठहराई। उग्र ज्ञान राजा पह गयऊ, गर्भ गंवार दृढ़ अत भयऊ। राजा मोकह आयस देहु, कौन बाण ते मारो एहू। गर्व का ज्ञान के साथ युद्ध होता है। उधर गर्व बेसुध करने वाले बाण चलाता है, और इधर ज्ञान चेतना के बाण चलाता है। पर जब गर्व का नाश नहीं हो पाता है, तो विवेक राजा के पास जाता है और पूछता है कि गर्व को किस बाण से मारूं। गर्व मतलब अहंकार। तो दीन बाण तब राजा कर लयऊ, हित कह उग्र ज्ञान कहीं दयऊ। मार्यो ज्ञान दीन तेहि बाना, हार्यो गर्व लाग्यो बिरहाना। तब विवेक राजा ज्ञान को दीनता का बाण देते हैं। ज्ञान के दीनता बाण से गर्व विरह से व्याकुल हो उठता है। मोह राजा अब पछताता है कि मेरी तो खैर नहीं है। तो गर्भ मुए विकल होई, चले आप रणमाय। मन ही मन पछतावई, मोर कुशल अब नाय। अब मोह राजा युद्ध के लिए खुद सामने आता है। पहले तो अहंकार को साथ में लेके आता है, तो अहंकार और ज्ञान का युद्ध होता है। अब वहीं पे है युद्ध स्थल पर ही। अब मोह के सभी सैनिक सेनापति मार दिए गए, अब अकेला मोह बचता है। तो अब मोह खुद अब लड़ाई के लिए सामने युद्ध के लिए आता है। तो सुनो मोह चलो गलगाजी, जीतन विवेक चला दल साजी। पहुंची रण अस बोले मोहा, कहाँ विवेक आओ मम सोहा। महामोह राय मम नामा, और सहो ज्ञान मोहरो संग्रामा। शबय उमराम गयो हराई, अब न होय तोर कुशलाई। मैं बाण चलाऊं जबहीं, क्षण मा हो नास तुम तबहीं। मोह ललकारता है, विवेक और ज्ञान से कहता है कि मेरे सब सरदारों को तुमने हरा दिया है, अब तुम्हारी कुशल नहीं है, मैं तुम्हारा अब नाश कर दूंगा। तो कहे विवेक बड़का हाको, और करो लड़ाई ना संहिता को।
विवेक राजा कहते हैं कि बातें करना बंद करो और युद्ध करो, नाश तो तुम्हारा ही होना है। तो सुनत मोह क्रोध तब कीन्हा, तो धनुष उठाए कर गह लीन्हा। ममता बाण तबहि ताना, विचित्र बाण विवेक संधाना। युद्ध शुरू हो जाता है। आलस शक्ति मोह उपजाई, तो चैतन शक्ति विवेक चलाई। तब क्रोध करके मोह ममता रूपी बाण चलाता है, तो विवेक विचित्र बाण चलाते हैं। मोह आलस शक्ति मारता है, तो विवेक चेतन शक्ति मारते हैं। घोर युद्ध होता है। तो निद्रा शक्ति मोह संचारी, और जागृत शक्ति विवेकता हमारी। मोह फांस माया विस्तारी, और विवेक विचार छिनक महुटारी। उपजायो तब मोह अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा। तो हंसय विवेक यह बल तोरा। प्रकाश बाण विवेक चलाओ, ज्ञान रूपी प्रकाश का बाण विवेक ने चलाया, तो तत्क्षण अंधकार मिट गया। प्रकाश बाण विवेक चलेऊ, और तत्क्षण अंधकार मिट गए। सत्य बाण विवेक संचारा, फिर विवेक ने दूसरा बाण ले लिया, सत्य बाण। तो असत खवास मोह का मारा, तो उस सत्य बाण से मोह को समाप्त कर दिया। तो ज्ञान बाण विवेक जब छाड़ा, तो मूर्छित मोह महारथ पाड़ा। तो कर विवेक मोह तज दीढ़ी, बिचल्यो मोह हृदय गौ पीढ़ी। बिचल्यो मोह दसहूं दिस गयऊ, और सुपंथ सकल द्वंद्व मिट गए। अब मोह निद्रा शक्ति का संचार करता है, पर विवेक जागृत शक्ति चलाकर उसे निष्फल कर देता है। फिर क्या होता है? मोह माया जाल का विस्तार करता है, जबकि विवेक विचार करके उससे बाहर निकल आता है। अब मोह अंधकार फैला देता है, अज्ञान रूपी अंधकार। तब विवेक हंसता है और कहता है कि यही तुम्हारी शक्ति है। फिर विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश बाण चलाकर उसी समय अंधकार का नाश कर देता है। इसके बाद विवेक फिर सत्य का बाण चलाकर मोह के सेवक असत्य को मार गिराता है। अब विवेक ज्ञान का बाण छोड़ता है, जिससे मोह भी मूर्छित हो जाता है। तो इस प्रकार कहें कबीर विवेक दल, अटल ज्ञान दल गाछ। अब तो निर्मल हो गए, गए मोह दल भाछ। तो इस तरह सदगुरुदेव जी जब नाम प्रदान करते हैं तो ये युद्ध होता है। और नाम के बाद ये सभी शत्रु मन के विकार कमजोर पड़ने लगते हैं। कहा है कि 5 चोर के मारन कारण नाम का बाण दिया, सदगुरु ज्ञान का बाण दिया, प्रेम भक्ति से साधा, भाव भक्ति से साधा, भवजल पार किया। तो नाम के बाद ही ये शत्रु कमजोर पड़ते हैं। नाम के बाद ही काम, क्रोध आदि दिखाई देने लगते हैं। रोशनी अंधकार को मिटाती है, पर अंधकार खत्म नहीं होता कभी। जहां भी शून्य है अंधकार है। अंधकार तो है, पर रोशनी के कारण गौड़ है। जैसे तापमान तो रहता ही है, इस ब्रह्मांड में सूर्य का ताप पहुंच ही रहा है, पर समुद्र में अधिक ठंडे जल के कारण आभास नहीं होता। अभी दिन में अंधकार है, पर अभी दिन में अंधकार है, पर सूर्य के प्रकाश के कारण अंधकार नहीं दिखता। दिन है लेकिन ये थोड़े अंधकार चला गया, सूर्य का प्रकाश आ गया, इसलिए अंधकार दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन प्रेजेंटेशन अंधकार का है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार रहेगा। तो इसी तरह प्रत्येक हृदय में काम क्रोधादि का अंधकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधकार है।
सबका हृदय इनसे गंदा है। जब सदगुरुदेव जी नाम देते हैं तो हमारे पास विवेक, ज्ञान, क्षमा, प्रेम आदि शक्तियां आ जाती हैं जो इन शत्रुओं से लड़ाई करके इन्हें भगा देती हैं। इस तरह उस घर में रोशनी हो जाती है और नाम रूपी सूर्य चमकने लगता है। तो जो गलत कार्य हम कर रहे थे वे नहीं कर पाते हैं, ज्ञान हो जाता है। तो कबीर साहिब जी यहीं पर कहते हैं कि सदगुरु मारा तान के शब्द सुरंगे बान, और मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं कमा। सदगुरु मारा तान के शब्द सुरंगे बान, और नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। तो आपको बहुत ही सुंदर ढंग से आंतरिक युद्ध का वर्णन किया गया। ये महाभारत के युद्ध से भी बहुत बड़ा युद्ध है, ये राम रावण के युद्ध से भी बहुत बड़ा युद्ध है, ये कृष्ण और कंस के भी युद्ध से बहुत बड़ा युद्ध है। ये युद्ध आपको करनी है और इससे जीत हासिल करनी है। तो जीत हासिल करने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि इसकी शिक्षा और दीक्षा लीजिए। शिक्षा दीक्षा क्या है, इतने वीडियो बना चुके हैं, आपके समझ प्रस्तुत कर चुके हैं। आप उसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक समझ में न आए तब तक सुनिए, और सुन करके अपने हृदय में बिठा लीजिए कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें मानव जीवन के उद्देश्य को सफल बनाना है और इसी जीवन में सफल बनाना है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि फिर मानव जीवन मिल पाए या न मिल पाए, और अगर मिले तो ऐसा सुअवसर न मिल पाए कि अमरलोक से आए हुए सदगुरुदेव जी हों और वो आपको अमरलोक ले जाने के लिए तत्पर हों। इस समय आपका ये सुअवसर है, तो सुअवसर का लाभ उठावें और हर प्रकार से युद्ध में विवेक को जीतने, विवेक बन करके विवेक से मोह को जीतने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरे वीडियो को सुना, समझा। कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।